और देखिए, पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को पनाह देता रहा। पहलगाम हमले में भी जो आतंकी आए थे उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि आखिर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आखिर हुआ क्या क्या, किस तरह से भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, और फिर उसके बाद एक वक्त तो ऐसा भी आया जब हालात युद्ध जैसे बन गए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। थोड़ा बताइए हुआ। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले से शुरू हुआ तनाव 10 मई को संघर्ष विराम की घोषणा पर आकर खत्म हो गया। इन 18 दिनों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हालात युद्ध के करीब पहुंच गए। दोनों देशों के बीच लगातार सैन्य हमले और जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को भी क्षति पहुंचाई। फिर कूटनीतिक दबाव और अंत में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद सीज फायर की घोषणा हुई। तो चलिए आपको इस पूरे घटनाक्रम को बताते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और 22 अप्रैल से 10 मई तक इन 18 दिनों में क्या क्या हुआ। बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमला। थोड़ा बताइए हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद जिस तरह की तस्वीर सामने आई, उससे पूरे देश में आक्रोश की लहर लेकर आई। चारों तरफ से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाने लगी। तेईस अप्रैल 2025 संघर्ष विराम उल्लंघन और कूटनीतिक कदम। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर संघर्ष विराम उल्लंघन शुरू हुआ, जिसके बाद जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए। भारत ने एक के बाद एक पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में उबाल था। हर एक हिंदुस्तानी आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा था, जिसके बाद 7 मई की रात भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड पर हमला कर तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने स्वार्म ड्रोन से जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई ठिकानों पर हमला किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के सारे हमलों को विफल कर दिया। नौ मई वो दिन था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे थे।
जिसमें भारतीय वायुसेना ने लाहौर में पाकिस्तान के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ को घुटने पर ला दिया। पाकिस्तान ने स्वार्म ड्रोन, लुटेरिंग म्यूनिशन और फतेह मिसाइलों के जरिए 26 भारतीय ठिकानों पर हमला किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमले का माकूल जवाब दिया। भारतीय सेना ने सियालकोट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कई LOC सेक्टरों पर भारी हमला किया, जिसने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दस मई की सुबह इंडियन एयरफोर्स ने इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के 8 प्रमुख एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दिया और 8 अन्य एयर स्ट्रिप्स को क्षतिग्रस्त किया, जिनमें स्कार्दू, बुलारी और सरगोधा शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से बात की और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। 10 मई की शाम को पाकिस्तानी DGMO ने भारतीय DGMO को फोन कर सीधी बातचीत शुरू की। दोनों देशों के DGMO के बीच बनी सहमति के बाद जल, थल और आकाश में हर तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद भारत, पाकिस्तान और अमेरिका ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसी तरह बीते 18 दिनों के दौरान भारत ने न केवल आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी स्थिति को मजबूती से रखा। वहीं पाकिस्तान को भारी सैन्य नुकसान और कूटनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वह भारत की शर्तों पर संघर्ष विराम के लिए तैयार हुआ। अब सबकी निगाहें 12 मई पर टिकी हैं, जब दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर बातचीत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर भारत ने अपने मजबूत स्टैंड और दमदार पलटवार से पाकिस्तानी रक्षा कमजोरियों को भी दुनिया भर में उजागर करके रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की तीनों सेनाओं के बीच का मजबूत तालमेल तो नजर आया ही, साथ ही भारतीय हथियारों की चोट से पाकिस्तान को गहरे जख्म भी मिले। आतंकिस्तान के खिलाफ भारत ने कैसे चक्रव्यूह रचा और कैसे पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस तस्वीर ने पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी थी। इस तस्वीर ने पाकिस्तान को इतना डराया था कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर 4 दिनों तक बिल में छिप गया था। पाकिस्तान की आवाम सकते में थी और आतंकियों की कब्र पाकिस्तान में खुदने लगी थी। ये आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा। भारत के इसी चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान को पता नहीं था कि आतंकियों को पालने की उसे ऐसी सजा मिलेगी। पहले पानी की बूंद बूंद को तरसा, फिर पाकिस्तान पर बम बरसने लगे और पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने
और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। दरअसल पहलगाम में पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने जो कायराना हरकत की थी उसकी सजा मिलनी तो तय थी, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि इस बार भारत घर में घुस कर मारेगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आगाह किया था इस बार सजा बड़ी होगी, लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता चला कि भारत इस बार घर में घुस कर मारने वाला है। और ये वही तस्वीर है जिसने पाकिस्तान में घर में घुस कर मारने की पूरी प्लानिंग की थी। पूरा खाका तैयार हुआ और फिर ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पहलगाम घटना के बाद जब 11-12 दिन बीत गए तो पाकिस्तान को लगा भारत कुछ नहीं करेगा, और यहीं पर उसने सबसे बड़ी भूल कर दी। उसे नहीं पता था कि इन्हीं दिनों में पाकिस्तान को खाक में मिलाने का प्लान बन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, NSA अजित डोभाल, CDS अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख AP सिंह, नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी सब मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने में जुटे थे। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. भारत ने पहले राजनयिक रिश्ते खत्म किए, बॉर्डर बंद किया, पाकिस्तानियों को भारत से भगाया, फिर सिंधु जल समझौता खत्म हुआ। पाकिस्तान इन सब चीजों में उलझता गया और चक्रव्यूह में फंसता गया। ऑपरेशन सिंदूर की भनक जब तक लगी, इस चक्रव्यूह में फंसकर पाकिस्तान दम तोड़ने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।